हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहती हूँ कि मैं एक लंबे टाइम से आप लोगों के लिए कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जैसे ही अभी मैं कुछ थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, जैसे ही मैं थोड़ा फ्री होती हूँ मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। ये स्पेशली मैं जो नोट्स दे रही हूँ वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दे रही हूँ, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर या ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, बट माई फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड द नोट्स विच आई एम प्रोवाइडिंग यू पीपल, they are immensely good. So you can actually guess it that a Hindi medium background person can also be so fluent in English, and the person can do something in English literature or whatever subject you choose. If you are working hard on that, definitely you will achieve something. तो उस बात पर ना जाते हुए मैं आप लोगों को आज के टॉपिक के बारे में बताती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सप्ताह में एक कोई भी छोटा सा टॉपिक लेके अभी वीडियोस अपलोड कर दूँ, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। और फिर जैसे ही मैं फ्री होती हूँ थोड़े टाइम बाद, मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। देखिए क्या होता है कि इतने बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं इंग्लिश में कि हमें बहुत सिंपल सी अगर कोई टर्म है वो भी समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सारे वीडियोज़ अभी हिंदी में ही बनाने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है फेमिनिज़्म। इसे भी मैं बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं बना रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं इस छोटे से में ही आपको बहुत कुछ समझा पाऊँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि फेमिनिज़्म और फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही नहीं हैं। तो पहले हम एक बहुत सिंपल सी जो डेफिनेशन है फेमिनिज़्म की उस पर जाते हैं कि फेमिनिज़्म क्या है। सी फेमिनिज़्म एक आइडियोलॉजी है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये एक एजेंडा है, ये एक फ़िलॉसफ़ी है, जो एक बिलीफ है जो ये कहता है कि सारे सेक्सेस, यानी चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है या जो कोई भी है, सब लोगों के साथ में इक्वली व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ में समान रूप से व्यवहार होना चाहिए, है ना। तो इक्वालिटी में बिलीव करता है ये पूरा सिस्टम। इसमें ऐसा नहीं है कि आप काले हो या गोरे हो, या आप लंबे हो नाटे हो, आपके रंग रूप, आपके जेंडर, इसको देख कर के आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आपके साथ में गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। स्पेशली फेमिनिज्म में इसलिए ये इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है कि क्योंकि आप एक महिला हो, आपके साथ में भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि पुरुषों के साथ में होता है। जो राइट्स जितने भी राइट्स वगैरह हैं वो जो लीगल हो, चाहे कैसे भी हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, जो भी राइट्स मेल्स के पास में हैं, आदमियों के पास में हैं, वो सारे राइट्स फीमेल्स के लिए भी होने चाहिए। ये आप बेहतरीन तरीके से इस तरह से समझ सकते हो कि पुराने ज़माने में ना तो महिलाएं घरों से बाहर निकलती थी, ना नौकरियां करती थी, ना उनके पास में खुद की कोई संपत्ति होती थी। उन महिलाओं को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। वो पूरी तरह से आदमियों के ऊपर डिपेंडेंट थी। वो चाहते थे तो वो पढ़ती थी, वो नहीं चाहते थे तो वो नहीं पढ़ती थी। उनका मेन काम था घरों के अंदर रहना और घरों के काम करना, बच्चों को संभालना वगैरह। पैसा उनके पास होता नहीं था, तो वो इकोनॉमिकली भी मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट थी और वो किस तरह के भी अत्याचार का शिकार होती थी। तो फेमिनिज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ती है और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए आगे आती है कि महिलाओं के पास में भी उनके कुछ अधिकार होने चाहिए। सारे जिस तरह के जो भी अधिकार है, जैसे हम जो पुरुषों के पास हैं वो सारे अधिकार हमारे पास भी होने चाहिए। तो ये जो आपका फेमिनिज़्म है ना, बेसिकली सारे स्फीयर्स ऑफ लाइफ में ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है कि आपको राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हों, आपको कानूनी अधिकार भी प्राप्त हों, संपत्ति के अधिकार भी प्राप्त हों, आपको सामाजिक अधिकार प्राप्त हों। हर प्रकार से आप उतने ही सशक्त बने जितने कि पुरुष हैं, ताकि आपका जो शोषण हो रहा है वह शोषण ना हो। क्योंकि आर्थिक रूप से यदि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से आपका शोषण करता है। निश्चित तो नहीं, बट मेजॉरिटी ऐसा देखा गया है कि जिस पर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हो वो आपका शोषण कर रहा था। तो आपको बहुत सारे अधिकारों को दिलाने के लिए ये एक बिलीफ है जो आ गया है। मेजरली हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म, सेकंड वेव फेमिनिज़्म, थर्ड वेव फेमिनिज़्म और फोर्थ वेव फेमिनिज़्म। फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म था वो मार्था लियर ने 1968 में कॉइन किया इस टर्म को। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इसे आप ज़रूर याद करें, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये चीज़ आ जाती है
कि आपका जो फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म है उसे किसने कॉइन किया था, यानी कि किसने प्रोपाउंड किसने ये वर्ड जो है, ये शब्द फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म किसने बनाया था। तो वो थी मार्था लियर 1968 में। ये जो आपका फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म था, इसने मेनली जिस चीज़ के ऊपर, हालांकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था कि भाई पेरेंटिंग का जो अधिकार है या प्रॉपर्टी में जो राइट्स हैं वो महिलाओं के होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे अधिकारों के बारे में बात की थी, लेकिन जो मुख्य रूप से जिस चीज़ पर इसने कॉन्सेंट्रेट किया था वो था सफरेज। सफरेज यानी होता है वोट देने का अधिकार। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। तो ये वो फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म है 1968 में, जिसने फ़ाइट किया इस चीज़ को लेकर के कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। सेकंड वेव फेमिनिज़्म जो है वो भी मार्था लियर ने ही कॉइन किया है, और ये आपका सेकंड वेव फेमिनिज़्म का जो पीरियड है वो था 1960 से लेकर के 1980 तक, लगभग 20 सालों तक की समय रहा। इस समय थोड़ी और आगे बढ़ा हमारा फेमिनिज़्म, जिसमें राइट्स एट वर्क प्लेस, क्योंकि कामकाजी हो गई महिलाएं, तो कामकाजी करने के लिए क्या होता है कि महिलाओं के साथ में जो उनका वर्क प्लेस होता है वहाँ पे समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता था, या ऐसे बहुत सारे उनके जो राइट्स थे उनका हनन होता था। तो उन चीज़ों के लिए इसने लड़ा। रिप्रोडक्टिव राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि क्या है कि महिलाओं को अपने ही को कंसीव करने का अधिकार, कि वो माँ बनना चाहती हैं या नहीं बनना चाहती हैं, ये अधिकार उन्हें नहीं था पहले। तो रिप्रोडक्टिव राइट्स, क्योंकि पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं थी, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब आई तो वो सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए थी। 1960 की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए प्रोवाइड की गई थी। लेकिन उसके बाद एक अमेंडमेंट आया जिसने जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो अनमैरिड फीमेल्स के लिए भी, शायद 1968 में हुआ होगा, मैं इसे कंफर्म करके आपको बताऊंगी। 1968 में एक बिल पास हुआ था जिसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो सभी अनमैरिड फीमेल्स के लिए भी प्रोवाइड कर दी जाने गई थी, क्योंकि ये उनका अधिकार है कि वो बच्चा कंसीव करती हैं या करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे अधिकारों के लिए सेकंड वेव फेमिनिज़्म जो है आगे बढ़ा। उसके बाद थर्ड वेव फेमिनिज़्म जो है, ये थर्ड वेव फेमिनिज़्म एक बहुत यूनिक फेमिनिज़्म बन जाता है, क्योंकि इस समय जो टर्म है वो रिबेका वॉकर ने कॉइन की है, जो कि इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में बात करती है। इंटरसेक्शनैलिटी वो चीज़ है कि जैसे आप पहले ही तो एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हो, यानी आप महिला हो, आप पहले ही आप प्रताड़ित होते हो, और दूसरे आप ब्लैक हो, आप फिर ब्लैक वुमन हो। तो इन दोनों आधारों पर आपके साथ में जो किए जाने वाला डिस्क्रिमिनेशन है वो थर्ड वेव फेमिनिज़्म की इंटरसेक्शनैलिटी वाला जो कंसेप्ट बना। इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया गया कि काली जो महिलाएं हैं, एक तो वो महिला हैं तो पहले ही वो प्रताड़ित हैं, और ऊपर से वो ब्लैक अलग हैं, यानी उनके अंदर जेंडर और रेस दोनों तरह के जो डिस्क्रिमिनेशंस की वो शिकार होती हैं। तो इंटरसेक्शनैलिटी जो है वो थर्ड वेव फेमिनिज़्म का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना। फोर्थ वेव फेमिनिज़्म जो है, अच्छा थर्ड वेव फेमिनिज़्म कब से कब तक रही, 1990 से लेकर के 2010 तक। अब फोर्थ वेव फेमिनिज़्म के बारे में हम बात करें तो फोर्थ वेव फेमिनिज़्म आपकी स्टार्ट हुई थी अराउंड 2013 में। 2013 में आपकी फोर्थ वेव फेमिनिज़्म स्टार्ट हुआ, और इसमें भी इंटरसेक्शनैलिटी वाला जो कंसेप्ट था थर्ड वेव फेमिनिज़्म का वो भी आगे बढ़ा, और फर्स्ट वेव और सेकंड वेव फेमिनिज़्म की जो मुद्दे थे उन्हें भी इस दौरान आगे बढ़ाया गया। जैसे कि मैरिटल रेप्स, असॉल्ट्स, यानी खाली ऐसा ही नहीं है कि भाई महिलाओं के साथ में अत्याचार बाहर ही होता है, घरेलू हिंसा और मैरिटल रेप्स वगैरह, या उनके ऊपर जो शोषण होता है, जो अत्याचार उनके ऊपर फिजिकली हो रहा है, उसको भी इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। तो आई होप कि मेरी बहुत ही छोटे से वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को समन अप करने की कोशिश की है, और मैं फिर से आपको वो बता देना चाहती हूँ कि फेमिनिज़्म और फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काम आएगा। बट प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, फॉलो करें। मैं डेफिनेटली फ्री होते ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और मैं आपसे कोशिश करूँगी कि सप्ताह में एक वीडियो आप लोगों के लिए छोटा सा, क्योंकि ये भी आज मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया है। आप देख सकते हैं कि पेपर पर बहुत सारे कट्स हैं और राइटिंग भी ऐसी ही है। बट आई होप कि आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटीज़ आएंगी। तो होप कि आप लोग अभी सेफ़ हैं। स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस COVID-19 पीरियड and keep watching my videos. Thank you so much. Be happy. Bye bye.